हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस क्लासेस ग्रुप। आज हम बात करेंगे मेल स्टेरिलिटी, जो प्लांट ब्रीडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जानिए दोस्त, मेल स्टेरिलिटी क्या होता है। यानी कि जब किसी फ्लावर में मेल वाला पार्ट, अर्थात मेल स्टेरिलिटी का मतलब ही वही होता है कि किसी फ्लावर में मेल वाला पार्ट जो होता है इनएक्टिव हो जाता है, जबकि मादा यानी कि जो कि फीमेल वाला पार्ट होता है वह क्या होता है, फंक्शनल होता है। तो इस घटना को ही बोला जाता है मेल स्टेरिलिटी। अर्थात कहने का यह मतलब है, जब किसी फ्लावर में मेल पार्ट अर्थात हम बोल सकते हैं, यह दैट इज का सिंबल है जिसे बोला जाता है अर्थात स्टेमेन, जिसे क्या बोला जाता है, एंड्रोसियम। क्या होता है, यह इनएक्टिव होता है, जबकि फीमेल पार्ट अर्थात हम बोल सकते हैं स्टिग्मा, यह क्या होता है, फंक्शनल होता है। तो उस घटना को बोला जाता है मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी का मतलब यही होता है कि जब किसी फ्लावर में क्या होता है कि जब मेल वाला पार्ट क्या होता है कि इनएक्टिव हो जाता है, जबकि फीमेल वाला पार्ट क्या होता है, फंक्शनल हो जाता है। उस घटना को बोला जाता है मेल स्टेरिलिटी, नरबद्धता। तो मेल स्टेरिलिटी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम विस्तृत एक्सप्लेनेशन करेंगे। फर्स्ट की बात करें तो जीनेटिक मेल स्टेरिलिटी, सेकेंड बात करें साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, थर्ड की बात करें साइटोप्लाज्मिक जीनेटिक मेल स्टेरिलिटी, जिसे शॉर्टकट में पहले को बोला जाता है GMS, सेकेंड को बोला जाता है CMS और थर्ड को बोला जाता है CGMS। जिसमें हम बात करेंगे फर्स्ट जीनेटिक मेल स्टेरिलिटी। जीनेटिक मेल स्टेरिलिटी तो हम इसको इरेज कर रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जीनेटिक मेल स्टेरिलिटी में जो मेल स्टेरिलिटी को नियंत्रित करता है यानी कंट्रोल करता है, वह रिसेसिव जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। रिसेसिव जीन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। क्या होता है, प्रेजेंट होता है यानी उपस्थित होता है। तो जीनेटिक मेल स्टेरिलिटी क्या होता है कि जीनेटिक मेल स्टेरिलिटी में जो नरबद्धता होता है वह रिसेसिव जीन के द्वारा कंट्रोल होता है, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो मेल स्टेरिलिटी में केवल 2 टर्म आपको याद रखना है। पहला याद करना है, इसमें क्या आता है कि मेल स्टेरिलिटी की बात होती है, मेल स्टेराइल और मेल फर्टाइल। मेल स्टेराइल के अंतर्गत हम बात करेंगे, इसमें जो जीन होता है वह स्मॉल एस जीन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जबकि मेल फर्टाइल क्या होता है, कैपिटल एम एस जीन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब इसका हम क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा कि जीनेटिक मेल स्टेरिलिटी में मेल स्टेराइल और मेल फर्टाइल के बीच क्रॉस कराया जाता है, तो उसके द्वारा जो प्रोजनी डेवलपमेंट होता है वह मेल फर्टाइल होता है। देखिए कैसे, जैसे हम मान लीजिए इसका हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। मान लीजिए यह मेल स्टेराइल है, स्मॉल एम एस और एक है कैपिटल एम एस। तो आप जानते हैं जब कोई जीन होमोजाइगस कंडीशन में उसका गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे, एक आएगा यहाँ से स्मॉल एम एस और यहाँ से आएगा एक, होमोजाइगस कंडीशन में है।
तो कैपिटल एम एस। इसके द्वारा जो डेवलपमेंट हो रहा है F1 जनरेशन में, तो क्या हो रहा है, स्मॉल एम एस कैपिटल एम एस, यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो यह डोमिनेटिव अवस्था में है, यह रिसेसिव अवस्था में तो डोमिनेटिव अपना नेचर शो करेगा। यह क्या है कि मेल स्टेराइल है, क्या है, मेल स्टेराइल है, जबकि यह क्या है, मेल फर्टाइल है। मेल क्या है, फर्टाइल है। तो इसमें जो डोमिनेंसी नेचर शो कर रहा है तो ये अपना इस पर क्या करेगा, इफेक्ट शो करेगा। जब इफेक्ट अपना शो करेगा तो यह कौन सा कंडीशन था, मेल फर्टाइल। अतः इसका यह जो प्रोजेनी डेवलपमेंट होगा क्या होगा, मेल फर्टाइल होगा। और इसमें एक क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि मेल स्टेराइल को मेंटेनेंस कैसे किया जाता है। तो मेल स्टेराइल को यदि मान लीजिए F1 जनरेशन में प्रोजनी यह हुआ, यदि हम F2 जनरेशन की बात करें तो F2 जनरेशन में क्या हो जाता है कि 3 मेल फर्टाइल हो जाते हैं और 1 मेल स्टेराइल हो जाता है। तो देखिए F1 जनरेशन में मेल फर्टाइल प्रोजनी डेवलपमेंट हुआ है। अब हम बात करते हैं F2 जनरेशन में कैसे, मान लीजिए F2 जनरेशन का भी करके हम दिखा देते हैं। तो हम इसको इरेज करते हैं, यानी कि F1 जनरेशन में क्या आया था, हेटेरोजाइगस कंडीशन में मेल फर्टाइल आया था। तो अब हम F2 जनरेशन में देखेंगे, F2 जनरेशन में यानी F1 जनरेशन में क्या प्रोजनी आया था, आपका आया था कैपिटल एम एस स्मॉल एम एस, आया था स्मॉल एम एस। तो इसी का क्या कर देंगे, हाइब्रिडाइजेशन करा देंगे, स्मॉल एम एस, ये कैपिटल है और ये स्मॉल है, ठीक है। तो यह हेटेरोजाइगस कंडीशंस में है। यदि हम इसका रेमेटा फॉर्मेशन करेंगे तो 2 आएगा, कैपिटल एम एस स्मॉल एम एस। उसी प्रकार यहाँ भी कैपिटल एम एस स्मॉल एम एस। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन यदि कराएंगे तो इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे, फिर इसी का इसके साथ कराएंगे, फिर इसका इसके साथ कराएंगे, फिर इसका इसके साथ कराएंगे। यानी कि पहला लेंगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे। देखिए कैसे, तो इसका इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा कैपिटल एम एस, फिर इसका इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा कैपिटल एम एस स्मॉल एम एस, फिर इसका इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा कैपिटल एम एस स्मॉल एम एस, फिर इसका इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा स्मॉल एम एस। तो मैंने बताया था कि जेनेटिकल मेल स्टेरिलिटी में जो F1 जनरेशन में मेल फर्टाइल प्रोजेनी डेवलपमेंट होता है, यदि उसको F2 जनरेशन में लिया जाता है तो उसमें क्या होता है कि देखिए पहला यह क्या है, मेल फर्टाइल है, मेल फर्टाइल है। यह भी, इसमें भी एक डोमिनेंस है तो यानी मेल फर्टाइल ही होगा, फर्टाइल ही होगा। और इसमें भी एक डोमिनेंस है तो मेल फर्टाइल ही होगा। और यह क्या है, रिसेसिव है तो यह क्या होगा, स्टेराइल होगा। तो देख रहे हैं कि F1 जनरेशन में तो मेल फर्टाइल था, लेकिन F2 जनरेशन में क्या हुआ कि 3 क्या है, 3 आपका आ रहा है कि मेल फर्टाइल और एक क्या आ रहा है, मेल स्टेराइल, ठीक है। तो यही था जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। और इसमें यह भी कभी कभी पूछा जाता है कि मेल स्टेराइल को कैसे मेंटेनेंस करेंगे। तो मेल स्टेराइल को मेंटेनेंस करने के लिए हेटेरोजाइगस कंडीशन में मेल फर्टिलाइज मतलब मेल फर्टाइल के साथ हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है। यानी कि जो भी मेल स्टेराइल को यदि मेंटेनेंस आपको करना है तो मेल स्टेराइल को हेटेरोजाइगस मेल फर्टाइल के साथ यदि आप हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो उसमें क्या होता है कि 50% मेल स्टेराइल और 50% मेल फर्टाइल प्रोजेनी डेवलपमेंट होते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बताते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ मेल स्टेराइल को कैसे मेंटेनेंस करते हैं। तो मेल स्टेराइल को मेंटेनेंस करने के लिए पहले क्या किया जाता है कि हेटेरोजाइगस यानी कि मेल स्टेराइल स्मॉल एम एस रहेगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन
यदि हेटेरोजाइगस कंडीशंस के मेल फर्टाइल के साथ कराएंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशंस को मेल फर्टाइल, यानी कि एक क्या रहेगा इसमें डोमिनेंस रहेगा और एक क्या रहेगा रिसेसिव होगा। हेटेरोजाइगस का मतलब क्या होता है, इसमें डिफरेंट प्रकार के जीनस प्रेजेंट होंगे, यानी कि यहाँ पर जीन की बात हो रहा है तो एक क्या है डोमिनेंसी अवस्था में, एक रिसेसिव अवस्था में। जब डोमिनेंस और रिसेसिव दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन हो जाते हैं तो उस कंडीशंस को हेटेरोजाइगस कंडीशंस बोला जाता है। तो मेल स्टेराइल को मेंटेनेंस करने के लिए हमेशा क्या किया जाता है कि हेटेरोजाइगस कंडीशंस के मेल फर्टाइल के साथ हाइब्रिडाइजेशन करा दिया जाता है। तो यह होमोजाइगस कंडीशन है तो उसके गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे तो एक आएगा, यानी कि स्मॉल ms, और यहाँ हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो इसका गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे तो दो होगा, एक कैपिटल M S कैपिटल S, स्मॉल m और स्मॉल s। अब इसका जब क्रॉसिंग कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या, कैपिटल MS स्मॉल ms, और आपका एक हो जाएगा स्मॉल ms कैपिटल स्मॉल ms। तो आप देख रहे हैं कि वन क्या है, वन फर्टाइल यानी कि मेल फर्टाइल, और एक का आ रहा है मेल स्टेराइल, यानी कि 50% ये भी है 50% ये भी है। इस प्रकार मेल स्टेराइल का मेंटेनेंस यदि कोई पूछे कि जेनेटिकल मेल स्टेरिलिटी में मेल स्टेराइल को मेंटेनेंस कैसे किया जाता है तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि मेल स्टेराइल को हेटेरोजाइगस कंडीशन के मेल फर्टाइल के साथ हाइब्रिडाइजेशन करा देंगे तो उसमें क्या हो जाता है, तो 50% मेल स्टेराइल आ जाता है और 50% मेल फर्टाइल आ जाता है। तो यह संपूर्ण जितना भी नॉलेज मैंने दिया वह जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, तो हम इसको इरेज करते हैं। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी में क्या होता है कि मेल स्टेरिलिटी को साइटोप्लाज्म के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी कि मेल स्टेरिलिटी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, साइटोप्लाज्म के द्वारा। और एक बात इसमें यह भी ध्यान दिया जाता है कि साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में जो भी प्रोजेनी डेवलपमेंट होगा वह ऑलवेज मेल स्टेराइल ही होगा। देखिए कैसे, मान लीजिए एक रिसेसिव, मान लीजिए यह है एक साइटोप्लाज्म क्या है, यस है, तो इसमें क्या होता है कि यह न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर क्या है साइटोप्लाज्म है, यानी कि यह जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म क्या है, यस से क्या हो जाएगा स्टेराइल, यानी कि साइटोप्लाज्म आपका क्या है स्टेराइल है। और यह जो जीन है न्यूक्लियस में है, यानी न्यूक्लियर जीन क्या है, न्यूक्लियर जीन क्या है, नॉन रिस्टोरर फॉर्म में। जब रिसेसिव कंडीशन में होता है कोई भी जीन तो उसको बोला जाता है नॉन रिस्टोरर, नॉन रिस्टोरर, ठीक है। अब यदि एक हम कंडीशन और ले लेते हैं कि मान लीजिए यह रिसेसिव जीन है और साइटोप्लाज्म क्या है फर्टाइल है, तो यह क्या है मेल स्टेराइल है, मेल क्या है स्टेराइल है, और यह क्या है मेल फर्टाइल है। तो इसमें भी हम देखेंगे कि यह जो साइटोप्लाज्म है क्या है फर्टाइल है, तो यहाँ पर लिखेंगे साइटोप्लाज्म क्या है फर्टाइल, एंड न्यूक्लियर जीन क्या है नॉन रिस्टोरर फॉर्म में, तो लिखेंगे न्यूक्लियर जीन नॉन रिस्टोरर। नॉन रिस्टोरर का मतलब जब न्यूक्लियर में कोई भी जीन रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो उसी को बोला जाता है नॉन रिस्टोरर। तो अब इसके बीच हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो आपका क्या आएगा, मान लीजिए यह होमोजाइगस कंडीशन में है तो इसमें से एक आएगा, यानी एक स्मॉल आर आएगा, और यहाँ से भी एक क्या आएगा। अब सपोज दैट ऐसे समझ लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए स्मॉल आर साइटोप्लाज्म क्या है स्टेराइल है, स्टेराइल, फिर क्रॉसिंग स्मॉल आर और यह जो साइटोप्लाज्म है क्या है फर्टाइल है। तो इन दोनों के बीच जब क्रॉसिंग कराएंगे
तो मैंने बताया कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी में हमेशा क्या होता है, जो भी प्रोजेनी डेवलपमेंट होगा वह मेल स्टेराइल होगा। तो रिसेसिव जीन आर आर ही होगा, क्योंकि एक इसमें से आएगा एक इसमें से आर आएगा। तो रिसेसिव जीन नॉन रिस्टोरर था और यह मेल स्टेराइल है, मेल स्टेराइल, और यह आपका हो जाएगा मेल फर्टाइल। तो यह आपका क्या हो जाएगा, मेल स्टेराइल, यानी कि मेल स्टेराइल, यानी कि इसको बार बार, यह जो मेल स्टेराइल है उसका बार बार क्रॉस, यदि बैक क्रॉस कराएंगे 6 से 7 जनरेशन तक, तो हमेशा देखेंगे इसके द्वारा जो भी प्रोजेनी डेवलपमेंट होगा मेल स्टेराइल होगा। तो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी में जो मेल स्टेरिलिटी होता है उसको मेंटेनेंस करने के लिए साइटोप्लाज्म द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है, और साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी में जो भी प्रोजेनी डेवलपमेंट होगा ऑलवेज मेल स्टेराइल ही होगा। अब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी की, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी क्या होता है, यह भी बहुत ही सिंपल है, वह भी एकदम साइटोप्लाज्मिक जीन मेल स्टेरिलिटी के ही थ्रू होता है। तो आप देखिए बहुत ही सिंपल वे में, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। तो इसमें क्या होता है कि मेल स्टेरिलिटी को क्या होता है, साइटोप्लाज्म के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। इसमें भी प्लाज्म, ठीक है। तो देखिए हम इसमें क्या होता है कि कभी कभी कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं कि उसमें रिस्टोरर और नॉन रिस्टोरर के द्वारा ही ध्यान दिया जाता है, यानी कि साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में मेल स्टेरिलिटी को साइटोप्लाज्म के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। अब फिगर के माध्यम से हम आपको शो कर रहे हैं कि कैसे होता है। जैसे मान लीजिए एक रिसेसिव जीन स्मॉल आर है, साइटोप्लाज्म यस है, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब मान लीजिए एक और है रिसेसिव जीन स्मॉल आर, और यहाँ पर क्या है, साइटोप्लाज्म स्टेराइल है, फर्टाइल ले लेते हैं, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, मेल स्टेराइल, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मेल स्टेराइल। तो मैंने बताया कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी में, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में मेल स्टेरिलिटी को साइटोप्लाज्म के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसमें क्या है, रिसेसिव जीन है, यानी नॉन रिस्टोरर फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसके द्वारा जो प्रोजेनी डेवलपमेंट होगा आपका हो जाएगा स्मॉल आर, और यहाँ पर साइटोप्लाज्म स्टेराइल, यानी कि मेल स्टेराइल। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब इसका गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं इसमें से एक आएगा और एक इसमें से आएगा, इसीलिए यहाँ पर स्मॉल आर हुआ है। और इसमें जो साइटोप्लाज्म के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जब न्यूक्लियस जीव रिस्टोरर फॉर्म यानी कि नॉन रिस्टोरर फॉर्म में रिसेसिव अवस्था में प्रेजेंट है, इसलिए साइटोप्लाज्म यानी कि मेल स्टेराइल ही होगा। अब देखिए मान लीजिए एक कंडीशन ये बन गया, एक कंडीशन और बन सकता है, मान लीजिए कि एक स्मॉल आर हो गया और साइटोप्लाज्मिक जीन यस हो गया, साइटोप्लाज्म यस, और एक कंडीशन आपका बन सकता है कि स्मॉल आर कैपिटल आर ले लिए और एक स्मॉल आर ले लिए, ठीक है, और यहाँ पर फर्टाइल ले लिए, ठीक है। तो इसके द्वारा जो प्रोजेनी डेवलपमेंट होगा साइटोप्लाज्म हमेशा एस ही आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए यह क्या होगा, मेल स्टेराइल, और यह क्या होगा, मेल फर्टाइल हो गया। अब देखिए यह क्या है कि होमोजाइगस कंडीशन में गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे तो एक इसमें से आएगा, दो इसमें से आएगा। यदि हम बताएं तो आपको एक्सप्लेन करें तो इसका ऐसे आप कर सकते हैं गैमेट का फॉर्मेशन। देखिए कैपिटल आर और एक है कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इसमें से एक आएगा स्मॉल आर, इसमें से क्या आएगा, दो आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और इससे भी क्या करेंगे, क्रॉस करा देंगे, तो कैपिटल आर स्मॉल आर एक हो जाएगा स्मॉल आर, यानी कि इसके द्वारा जो प्रोजेनी गैमेट का फॉर्मेशन यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो आपका हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और आपका एक हो जाएगा स्मॉल आर,
ठीक है, साइटोप्लाज्म में यह सही रहेगा। ठीक है, तो जब न्यूक्लियस, ये डबल नहीं रहेगा भाई, एक ही रहेगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो इसमें यदि यह देख रहे हैं कि हेट्रोजाइगस कंडीशन है, यानी एक डोमिनेंस अवस्था में, एक तो रिसेसिव अवस्था में, तो ये अपना नेचर शो करेगा। इस समय इसके सप्रेशन को दबा देगा, नहीं तो यही अपना पावर दिखा रहा था। साइटोप्लाज्म भी क्या कर रहा था, अपना पावर दिखा रहा था कि मेल स्टेराइल। लेकिन जब न्यूक्लियर का जीन जो है कि रिस्टोरर फॉर्म में होता है, रिस्टोरर फॉर्म, एक होता है नॉन रिस्टोरर, एक बताए रिस्टोरर। रिस्टोरर का मतलब होता है जब न्यूक्लियर में डोमिनेंसी अवस्था में यदि जीन प्रेजेंट हो जाता है, चाहे तो दोनों डोमिनेंटी हो, चाहे दोनों में से एक जरूर होना चाहिए, तो वह रिस्टोरर फॉर्म में हो जाता है, तो उस समय वही अपना नेचर शो करता है। तो यह आपका हो जाएगा मेल फर्टाइल। यहाँ पर साइटोप्लाज्म में यह सही रहेगा, लेकिन यह जो अपना नेचर शो करेगा, यह न्यूक्लियर जीन, रिस्टोरर जीन जो है, इसके अकॉर्डिंग यह अपना नेचर शो करने लगेगा। इसीलिए यहाँ पर मेल फर्टाइल है, यानी कि यह डोमिनेंसी अवस्था है ना, तो वह उसके सप्रेशन यानी उसके प्रभाव को दबा देगा, इसलिए मेल फर्टाइल हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं रिसेसिव अवस्था में, तो यही अपना नेचर शो करेगा, यानी कि मेल स्टेराइल ही शो करेगा। और एक कंडीशन और यहाँ पर बन सकता है, मान लीजिए कि एक रिसेसिव जीन RR है, साइटोप्लाज्म में यस है, और मान लीजिए यहाँ पर फर्टाइल और स्टेराइल दोनों ले सकते हैं, और मान लीजिए हम दोनों जीन क्या ले लिए, डोमिनेंटिव अवस्था में ले लिए, और यहाँ पर फर्टाइल या स्टेराइल दोनों में से एक ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि रिसेसिव जीन क्या है, नॉन रिस्टोरर फॉर्म में है, तो इसमें क्या करेंगे कि गैमेट का फॉर्मेशन करते समय गैमेट का फॉर्मेशन आप कर लेंगे, इसमें से एक आएगा और इसमें से एक आएगा, तो आपका क्या बनेगा, कैपिटल R स्मॉल r ही बनेगा। और साइटोप्लाज्म हमेशा यह सही रहेगा, साइटोप्लाज्म हमेशा यह सही रहेगा। गैमेट का फॉर्मेशन अब जाके होमोजाइगस कंडीशन, एक इसमें से आएगा स्मॉल r, होमोजाइगस कंडीशन इसमें से भी है, एक कैपिटल R इसमें से आएगा, तो आपका कैपिटल R स्मॉल r हो जाएगा, और साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएगा, स्टेराइल। लेकिन यह जीन क्या है, रिस्टोरर फॉर्म में है, इसलिए वही अपना नेचर शो करेगा, इसलिए यह हो जाएगा मेल फर्टाइल। तो दोस्त, मैं आप लोगों के सामने बहुत ही एक्सप्लेनेशन, बहुत ही लॉजिकली और बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट शो किया था इस वीडियो पर। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। और इसको यदि आपको वीडियो देखने के बाद यदि पता चल रहा है कि वास्तव में इस चैनल पर अच्छे अच्छे मैटर प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इस चैनल को अवश्य आप सपोर्ट करिए दोस्त। थैंक यू।